जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद की एक रचना कर्मभूमि भाग 5 सुनाने जा रही हूँ। अमरकांत 9 बजते बजते लौटा तो लाला समरकांत ने पूछा, तुम दुकान बंद करके कहाँ चले गए थे? इसी तरह दुकान पर बैठा अमर ने सफाई दी। बुढ़िया पठानी रुपए लेने आई थी। बहुत अंधेरा हो गया था। मैंने समझा कहीं गिर गिरा पड़े, इसलिए उसे घर तक पहुंचाने चला गया था। वह तो रुपए लेती ही न थी, पर जब बहुत देर हो गई तो मैंने रोकना उचित न समझा। कितने रुपए दिए? 5 रुपए। लाला जी को कुछ धैर्य हुआ। और कोई आसामी आया था? किसी से कुछ रुपए वसूल हुए? जी नहीं। आश्चर्य है। और तो कोई नहीं आया। हाँ, वही बदमाश काले खां सोने की एक चीज बेचने लाया था, मैंने लौटा दिया। समरकांत की त्योरियां बदली। क्या चीज थी? सोने के कड़े थे। 10 तोले बताता था। तुमने तोला नहीं? मैंने हाथ से छुआ तक नहीं। हाँ, क्यों छूते? उसमें पाप लिपटा हुआ था न। कितना मांगता था? 200। झूठ बोलते हो। शुरू 200 से किए थे, पर उतरते उतरते 30 रुपए तक आया था। लाला जी की मुद्रा कठोर हो गई। फिर भी तुमने लौटा दिए। और क्या करता? मैं तो उसे सेत में भी न लेता। ऐसा रोजगार करना मैं पाप समझता हूँ। समरकांत क्रोध से विकृत होकर बोले, चुप रहो, शर्माते तो नहीं, ऊपर से बातें बनाते हो। 150 रुपए बैठे बैठाए मिलते थे, वह तुमने धर्म के घमंड में खो दिए। उस पर से अकड़ते हो। जानते भी हो धर्म है क्या चीज? साल में एक बार भी गंगा स्नान करते हो? एक बार भी देवताओं को जल चढ़ाते हो? कभी राम का नाम लिया है? जिंदगी में कभी एकादशी या दूसरा व्रत रखा है? कभी कथा पुराण पढ़ते हो या सुनते हो? तुम क्या जानो धर्म किसे कहते हैं? धर्म और चीज है, रोजगार और चीज। साफ 150 फेंक दिए। अमरकांत धर्म को इस व्याख्या पर मन ही मन हंसकर बोला, आप गंगा स्नान पूजा पाठ करके मुख्य धर्म समझते हैं। मैं सच्चाई, सेवा और परोपकार को मुख्य धर्म समझता हूँ। स्नान, ध्यान, पूजा धर्म के साधन मात्र हैं, धर्म नहीं। समरकांत ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ठीक कहते हो, बहुत ठीक। अब संसार तुम्ही को धर्म का आचार्य मानेगा। अगर तुम्हारे धर्म मार्ग पर चलता तो आज मैं भी लंगोटी लगाए घूमता होता। तुम भी यो महल में बैठकर मौज न करते होते। 4 अक्षर अंग्रेजी पढ़ ली, यह उसी की विभूति है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अंग्रेजी के विद्वान होकर अपना धर्म कर्म निभाए जाते हैं। साफ 150 पानी में डाल दिए। अमरकांत ने अधीर होकर कहा, आप बार बार उसकी चर्चा क्यों करते हैं? मैं चोरी और डाके का माल का रोजगार नहीं करूंगा। चाहे आप खुश हों या नाराज हों, मुझे ऐसे रोजगार से घृणा होती है। तो मेरे काम में वैसी आत्मा की जरूरत नहीं। मैं ऐसी आत्मा चाहता हूँ जो अवसर देखकर हानि लाभ का विचार करके काम करे। धर्म को मैं हानि लाभ की तराजू पर नहीं तौल सकता। इस वज्र मूर्खता की दवा चाटे की सिवा और कुछ न थी। लाला जी खून का घूंट पी कर रह गए। अमर हिष्ट पुष्ट न होता तो आज उसे धर्म की निंदा करने का मजा मिल जाता। बोले, बस तुम ही तो संसार में एक धर्म के ठेकेदार रह गए हो और सब तो अधर्मी हैं। वही माल जो तुमने अपने घमंड में लौटा दिया, तुम्हारे किसी दूसरे भाई ने 2-4 रुपए कम बेच देकर ले लिया होगा। उसने तो रुपए कमाए, तुम नींबू नून चाट कर रह गए। 150 रुपए तब मिलते जब 150 थान कपड़ा या 150 बोरे चीनी बिक जाए। मोह का कौर नहीं है, अभी कमाना नहीं पड़ा, दूसरों की कमाई से चैन उड़ा रहे हो, तभी ऐसी बात सूझ रही है। जब अपने सिर पड़ेगी तब आंखें खुलेगी। अमर अब भी कायल न हुआ। बोला, मैं कभी यह रोजगार न करूंगा। लाला जी के लड़के की मूर्खता पर क्रोध की जगह क्रोध मिश्रित दया आ गई। बोले, तो फिर कौन रोजगार करेगा? कौन रोजगार करोगे जिससे तुम्हारी आत्मा की हत्या न हो?
लेन देन, सूद वकरा, अनाज, कपड़ा, तेल, घी, सभी रोजगार में दाव घात है। जो दाव घात समझता है वह नफा उठाता है, जो नहीं समझता उसका दिवाला पिट जाता है। मुझे कोई ऐसी रोजगार बता दो जिसमें झूठ न बोलना पड़े, बेईमानी न करनी पड़े। इतने बड़े बड़े हाकिम हैं, बताओ कौन घूस नहीं लेता। एक सीधी सी नकल लेने आओ तो 1 रुपया लग जाता है। बिना तहरीर लिए थानेदार रपट तक नहीं लिखता। कौन वकील है जो झूठे गवाह नहीं बनाता। लीडरों ही में कौन है जो चंदे के रुपए एक नोच घसोट कर न खाता हो। माया पर तो संसार की रचना हुई है, इससे कोई कैसे बच सकता है। अमर ने उदासीन भाव से सिर हिलाकर कहा, अगर रोजगार का यह हाल है तो मैं रोजगार करूंगा ही नहीं, तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी। कुएं में पानी की आमद न हो तो कै दिन पानी निकले। अमरकांत ने इस विवाद का अंत करने के इरादे से कहा, मैं भूखों मर जाऊंगा पर आत्मा का गला नहीं घोटूंगा। तो क्या मजदूरी करोगे? मजदूरी करने में कोई शर्म नहीं। समरकांत ने हथौड़े से काम चलते न देखकर घन चलाया। शर्म चाहे न हो पर तुम कर न सकोगे, कहो लिख दूं। मुंह से बक देना सरल है, कर दिखाना कठिन है। चोटी का पसीना एड़ी तक तब 4 गंडे पैसे मिलते हैं। मजूरी करेंगे, 1 घड़ा पानी तो अपने हाथों खींचा नहीं जाता। 4 पैसे की भाजी लेनी होती तो नौकर ले चलते हो। यह मजूरी करेंगे, अपने भाग्य को सराहो कि मैंने कमा कर रख दिया है, तुम्हारे किया कुछ नहीं होगा। तुम्हारी इन बातों से ऐसी जी जलता है कि सारी जायदाद किसड़ार्पण कर दूं, फिर देखूं तुम्हारी आत्मा किधर जाती है। अमरकांत पर इनकी इस चोट का कोई भी असर न हुआ। आप खुशी से अपनी जायदाद पीड़ा अर्पण कर दें, मेरे लिए रत्ती भर चिंता न करें। जिस दिन आप यह पुनीत कार्य करेंगे उस दिन मेरा सौभाग्य सूर्य उदय होगा। मैं इस मोह से मुक्त होकर स्वाधीन हो जाऊंगा। जब तक मैं इस बंधन में पड़ा रहूंगा मेरी आत्मा का विकास न होगा। समरकांत के पास अब कोई शस्त्र न था। एक क्षण के लिए क्रोध ने उनकी व्यवहार बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। बोले, तो क्यों इस बंधन में पड़े हो? क्यों अपनी आत्मा का विकास नहीं करते? महात्मा ही हो जाओ, कुछ करके दिखाओ तो। जिस चीज की तुम कदर नहीं कर सकते वह मैं तुम्हारे गले नहीं मरना चाहता। यह कहते हुए वह ठाकुर द्वारे चले गए, जहां इस समय आरती का घंटा बज रहा था। अमर इस चुनौती का जवाब न दे सका। वे शब्द जो बाहर न निकल सके उसके हृदय में फोड़े की तरह टीसने लगे। मुझ पर अपनी संपत्ति की धौंस जमाने चले हैं। चोरी का माल बेचकर जुआरियों को 4 आने रुपए ब्याज पर रुपए देकर गरीब मजूरों और किसानों को ठग कर तो रुपए जोड़े हैं। उस पर आपको इतना अभिमान है, ईश्वर न करे मैं उस धन का गुलाम बनूं। वह उन्हीं उत्तेजना से भरे हुए विचारों में डूबा बैठा था कि नैना ने आकर कहा, दादा बिगड़ रहे थे भैया जी। अमरकांत ने एकांत जीवन में नैना ही स्नेह और सांत्वना की वस्तु थी। अपना सुख दुख, अपनी विजय और पराजय, अपने मंसूबे और इरादे वह उसी से कहा करता था। यद्यपि सुखिता से अब उसे उतना विराग न था, अब उससे प्रेम भी हो गया था, पर नैना अब भी उसमें निकटतर थी। सुखदा और नैना दोनों उसके अंतस्थल के 2 फूल थे। सुखदा ऊंची, दुर्गम और विशाल थी। लहरें उसके चरणों की तरफ पहुंचकर रह जाती। नैना समतल, सुलभ और समीप। वायु का थोड़ा वेग पाकर भी लहरें उसके मर्म स्थल तक पहुंच जाती। अमर अपनी मनोव्यथा मंद मुस्कान की आड़ में छिपाता हुआ बोला, कोई नई बात नहीं थी नैना, वही पुराना पचड़ा था। तुम्हारी भाभी तो नीचे नहीं थी, अभी तक तो यही थी, जरा देर हुई ऊपर चली गई, तो आज उधर से भी शस्त्र प्रहार होंगे। दादा ने तो आज मुझसे साफ कह दिया, तुम अपने लिए कोई राह निकालो, और मैं भी सोचता हूँ मुझे अब कुछ न कुछ करना ही चाहिए।
यह रोज रोज की फटकार नहीं सही जाती। मैं कोई बुराई करूं तो वह मुझे 10 जूते भी जमा दे, क्यों न करूंगा, लेकिन अधर्म पर मुझसे न रहा जाएगा। नैना ने इस वक्त मीठी पकौड़ियाँ, नमकीन पकौड़ियाँ और न जाने क्या क्या पका रखी थी। उसका मन उन पदार्थों को खिलाने और खाने के आनंद में बसा हुआ था। यह धर्म अधर्म के झगड़े उसमें व्यर्थ से जान पड़े। बोले, पहले चलकर पकौड़ियाँ खा लो, फिर इस विषय पर सलाह होगी। अमर ने विकृष्टता के भाव से कहा, दयालु करने की मेरी इच्छा नहीं है। लात की मारी रोटियां कंठ के नीचे न उतरेगी। दादा ने आज फैसला कर दिया, अब तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। आज की मजेदार पकौड़ियां तुमने कभी न खाई होगी। तुम न खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। नैना की इस दलील ने उसे इनकार को कई कदम पीछे धकेल दिया। तू मुझे बहुत दुख करती है नैना, सच कहता हूँ मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। चलकर थाल पर बैठो, तू पकौड़ियाँ देखते ही टूट न पड़ो तो कहना। तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मैं एक दिन न खाने से मर तो नहीं जाऊंगा। तो क्या मैं एक दिन न खाने से मर जाऊंगी? मैं निर्जला शिवरात्रि रखती हूँ, तुमने तो कभी व्रत नहीं रखा। नैना के आग्रह को टालने की शक्ति अमरकांत में न थी। लाला समरकांत रात को भोजन न करते थे, इसलिए भाई भावज बहन साथ ही खा लिया करते थे। अमर आंगन में पहुंचा तो नैना ने भाभी को बुलाया। सुखदा ने ऊपर ही से कहा, मुझे भूख नहीं है। मनावन का भार अमरकांत के सिर पर पड़ा। वह दबे पांव ऊपर गया। जी में डर रहा था कि आज मामला तूल खींचेगा, पर उसके साथ ही दृढ़ भी था, इस प्रश्न पर दबेगा नहीं। यह ऐसा मार्मिक विषय था जिस पर किसी प्रकार का समझौता हो ही नहीं सकता। अमरकांत की आहट पाते ही सुखदा संभल बैठी। उसके पीले मुख पर ऐसी करुण वेदना छलक रही थी कि एक क्षण के लिए अमरकांत चंचल हो गया। अमरकांत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो भोजन कर लो, आज बहुत देर हो गई। भोजन पीछे करूंगी, पहले मुझे तुमसे एक बात का फैसला करना है। तुम आज फिर दादाजी से लड़ पड़े। दादाजी से मैं लड़ पड़ा या उन्हीं ने मुझे अकारण डांटना शुरू कर दिया? सुखदा ने दार्शनिक निरपेक्षता के स्वर में कहा, तो उन्हें डांटने का अवसर ही क्यों देते हो? मैं मानती हूँ कि उनकी नीति तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मैं भी उसका समर्थन नहीं करती, लेकिन अब इस उम्र में तुम उन्हें नए रास्ते पर नहीं चला सकती। अब भी तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर सारी दुनिया चल रही है। तुमसे जो कुछ हो सके उनकी मदद करो। जब वह न रहेंगे उस वक्त अपने आदर्शों का पालन करना। तब कोई तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। इस वक्त तुम्हें अपने सिद्धांतों के विरुद्ध भी कोई बात करनी पड़े तो बुरा न मानना चाहिए। उन्हें कम से कम इतना संतोष तो दिला दिया कि उनके पीछे तुम उनकी कमाई लुटा न दोगे। मैं आज तुम दोनों की बातें सुन रही थी, मुझे तो तुम्हारी ही ज्यादातरी मालूम होती थी। अमरकांत उसके प्रसव भार पर चिंता भार न लादना चाहता था, पर प्रसंग ऐसा आ पड़ा था कि वह अपने कर्मों को निर्दोष करना चाहता था, आवश्यक समझता था। बोला, उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया, तुम अपनी फिक्र करो, उन्हें अपना धन मुझसे ज्यादा प्यारा है। यही कांटा था जो अमरकांत के हृदय में चुभ गया था। सुखदा के पास जवाब तैयार था, तुम्हें भी तो अपना सिद्धांत अपने बाप से ज्यादा प्यारा है। उन्हें तो मैं कुछ कह नहीं सकती। अब 60 वर्ष की उम्र में उन्हें उपदेश नहीं दिया जा सकता। कम से कम तुमको यह अधिकार नहीं है। तुम्हें धन काटता हो, लेकिन मनस्वी वीर पुरुषों ने सदैव लक्ष्मी की उपासना की है। संसार को पुरुषार्थियों ने ही भोगा है और हमेशा भोगेंगे। त्याग गृहस्थों के लिए नहीं है, सन्यासियों के लिए है। अगर तुम्हें त्याग व्रत लेना था तो विवाह करने की जरूरत नहीं थी। सिर मुड़ाकर किसी साधु संत के चेले बन जाते, फिर मैं तुमसे झगड़ने न आती। अब ओखली में सिर डालकर तुम मूसलों से नहीं बच सकते। गृहस्थी के चरखे पर
कर बड़े बड़ों की नीति भी अस्खलित हो जाती है। कृष्ण और अर्जुन तक को एक नए तर्क की शरण लेनी पड़ी। अमरकांत ने इस ज्ञानोपदेश को जवाब देने की जरूरत न समझी। ऐसी दलीलों पर गंभीर विचार किया ही नहीं जा सकता था। बोला, तो तुम्हारी सलाह है कि सन्यासी हो जाऊं? सुखदा चिढ़ गई। अपनी दलीलों का यह अनादर न सह सकी। बोली, कायरों को इसके सिवाय और सूझ ही क्या सकता है? धन कमाना आसान नहीं है। व्यवसायियों को जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वह अगर सन्यासियों को झेलनी पड़ी तो सारा सन्यास भूल जाएंगे। किसी भले आदमी के द्वार पर जाकर पड़े रहने के लिए बल, बुद्धि, विद्या, साहस और किसी की भी जरूरत नहीं। धनोपार्जन के लिए खून जलाना पड़ता है, मांस सुखाना पड़ता है। सहज काम नहीं है। धन कहीं पड़ा नहीं है कि जो चाहे बटोर लाए। अमरकांत ने उसी विनोदी भाव से कहा, मैं तो दादा की गद्दी पर बैठे रहने के सिवाय और कुछ करते नहीं देखता। और जो भी बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, उन्हें भी फूल कर कुप्पा होते ही देखा है। रक्त और मांस जो मजदूर ही जलाते हैं, जिसे देखो कंकाल बना हुआ है। सुखदा ने कुछ जवाब न दिया। ऐसी मोटी अक्ल के आदमी से ज्यादा बकवास करना व्यर्थ है। नैना ने पुकारा, तुम क्या करने लगे भैया? आते क्यों नहीं? पकौड़ियाँ ठंडी हुई जाती है। सुखदा ने कहा, तुम जाकर खा क्यों नहीं लेते? बेचारी ने दिन भर तैयारियां की हैं। मैं तो तभी जाऊंगा जब तुम चलोगी। वादा करो कि फिर दादाजी से लड़ाई नहीं करोगे। अमरकांत ने गंभीर होकर कहा, सुखदा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने इस लड़ाई से बचने के लिए कोई बात उठा नहीं रखी। इन 2 सालों में मुझ में कितना परिवर्तन हो गया है, कभी कभी मुझे इस पर स्वयं आश्चर्य होता है। मुझे जिन बातों से घृणा होती थी, वह सब मैंने अंगीकार कर ली, लेकिन अब उस सीमा पर आ गया हूँ कि जो भर भी आगे बढ़ा तो ऐसे गर्त में जा गिरूंगा जिसकी था नहीं। उस सर्वनाश की ओर मुझे मत ढकेलो। सुखदा को इस कथन में अपने ऊपर लाछन का आभास हुआ। इसे वह कैसे स्वीकार करती? बोली, इसका तो यही आशय है कि मैं तुम्हारा सर्वनाश करना चाहती हूँ। अगर अब तक मेरे ब्याह का यही तत्व तुमने निकाला है, तो मुझे इससे बहुत पहले मुझे विष दे देना चाहिए था। अगर तुम समझते हो कि मैं भोग विलास की दासी हूँ और केवल स्वार्थवश तुम्हें समझाती हूँ, तो तुम मेरे साथ घोरतम अन्याय कर रहे हो। मैं तुमको बता देना चाहती हूँ कि विलासिनी सुखदा अवसर पड़ने पर जितने कष्ट झेलने की सामर्थ्य रखती है, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ईश्वर वह दिन न लाए कि मैं तुम्हारे पतन का साधन बनूं। हाँ, जलने के लिए स्वयं चिता बनाना मुझे स्वीकार नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम थोड़ी बुद्धि से कम लेकर अपने सिद्धांत और धर्म की रक्षा भी कर सकते हो और घर की तबाही भी रोक सकते हो। दादाजी पढ़े लिखे आदमी हैं, दुनिया देख चुके हैं। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ सत्य है तो उसका उन पर प्रभाव पड़े बगैर नहीं रह सकता। आए दिन एक झोड़ से तुम उन्हें और भी कठोर बना देते हो। बच्चे भी मार से जिद्दी हो जाते हैं। बूढ़ों के प्रकृति कुछ बच्चों सी है। बच्चों की भांति उन्हें भी तुम सेवा और भक्ति से ही अपना सकते हो। अमर ने पूछा, चोरी का माल खरीदा करूं? कभी नहीं। लड़ाई तो इसी बात पर हुई। तुम उस आदमी से कह सकते थे, दादा आ जाएं तब लाना, और अगर वह न मानता, उसे तत्काल की जरूरत थी। अब आप धर्म भी तो कोई चीज है, वह पाखंडियों का पाखंड है। तो मैं तुम्हारे निर्जीव आदर्शवाद को भी पाखंडियों का पाखंड समझती हूँ। 1 मिनट तक दोनों थके हुए योद्धाओं की भांति दम लेते रहे। तब अमरकांत ने कहा, नैना पुकार रही है, मैं तो तभी चलूंगी जब तुम वादा करोगे। अमरकांत ने अविचल भाव से कहा, तुम्हारी खातिर से कहो वादा कर लूं, पर मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। यही हो सकता है कि मैं घर की किसी बात से सरोकार न रखूं। सुखदा निश्चयात्मक रूप से बोली,
यह इससे कहीं अच्छा है कि रोज घर में लड़ाई होती रहे। जब तक इस घर में हो, इस घर की हानि लाभ का तुम्हें विचार करना पड़ेगा। अमर ने अकड़ कर कहा, मैं आज इस घर को छोड़ सकता हूँ। सुखदा ने बम सा फेंका और मैं अमर विस्मय से सुखदा का मुख देखने लगा। सुखदा ने उसी स्वर में कहा, इस घर में मेरा नाता है तुम्हारे आधार पर। जब तुम इस घर में नहीं रहोगे तो मेरे लिए यहाँ क्या रखा है? जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी रहूंगी। अमर ने संशयात्मक स्वर में कहा, तुम अपनी माता के साथ रह सकती हो, माता के साथ क्यों रहूं? मैं किसी की आश्रित नहीं रह सकती। मेरा दुख सुख तुम्हारे साथ है। जिस तरह रखोगे उसी तरह रहूंगी। मैं भी देखूंगी तुम अपने सिद्धांतों के कितने पक्के हो। मैं प्रण करती हूँ कि तुमसे कुछ न मांगूंगी। तुम्हें मेरे कारण जरा भी कष्ट न उठाना पड़ेगा। मैं खुद भी कुछ पैदा कर सकती हूँ। थोड़ा मिलेगा थोड़े में गुजर कर लेंगे, बहुत मिलेगा तो पूछना ही क्या। जब एक दिन हमें अपनी झोपड़ी बनानी ही है तो क्यों न अभी से हाथ लगा दे। तुम कुएं से पानी लाना, मैं चौका बर्तन कर लूंगी। जो आदमी एक महल में रहता है वह एक कोठरी में भी रह सकता है, फिर कोई धौंस तो न जमा सकेगा। अमरकांत पराभूत हो गया। उसे अपने विषय में तो कोई चिंता नहीं, लेकिन सुखदा के साथ वह यह अत्याचार कैसे कर सकता था। खिसिया कर बोला, वह समय अभी नहीं आया है। सुखदा, क्यों झूठ बोलते हो? तुम्हारे मन में यही भाव है और इससे बड़ा अन्याय तुम मेरे साथ नहीं कर सकते। कष्ट सहने में या सिद्धांत की रक्षा के लिए स्त्रियां कभी पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि और कुछ नहीं तो लांछन से बचने के लिए मैं दादाजी से अलग रहने की आज्ञा मांगू। बोलो। अमर लज्जित होकर बोला, मुझे क्षमा करो सुखदा। मैं वादा करता हूँ कि दादाजी जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। इसलिए कि तुम्हें मेरे विषय में संदेह है, नहीं केवल इसलिए कि मुझ में अभी तक उतना बल नहीं है। इसी समय नैना आकर दोनों को पकौड़ियाँ खिलाने के लिए घसीट ले गई। सुखदा प्रसन्न थी। उसने आज बहुत बड़ी विजय पाई थी। अमरकांत झेपा हुआ था। उसके आदर्श और धर्म की आज परीक्षा हो गई थी और उसे अपनी दुर्बलता का ज्ञान हो गया था। ऊंट पहाड़ के नीचे आकर अपनी ऊंचाई देख चुका था। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे फिर मिलते हैं।